अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं मैं अमा सगर नाजिया मीर। नाज़रीन, साल 2025 जो ये आखिरी प्रोग्राम आखिरी शो असीं कयूं पिया ऐं सुभाणे नए साल जो आगाज़ आहे। नई उम्मीदुनि सां ऐं नए वाइदनि सां प्रोग्राम जो आगाज़ थींदो। नाज़रीन, अॼु जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त साल 2025 जो जेको आखिरी सिज हो, मुख़्तलिफ़ कामयाबियूं ऐं मुख़्तलिफ़ नाकामियूं, सुठियूं यादूं, तल्ख़ यादूं सहेड़े करे उनजो सिज लही चुको आहे ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जीअं त नए साल जो आगाज़ बि थी चुको आहे, जंहिंमें न्यूज़ीलैंड, उन खां पोइ ऑस्ट्रेलिया ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में हाणे जीअं जीअं नए साल जो आगाज़ थियो आहे त उन खां पोइ जशन वारो माहौल उते ठहंदो पियो वञे। पाण वटि अञा कुझु कलाक रहिजी विया आहिनि, जंहिंखां पोइ हीउ जेको साल आहे पुॼाणी त पहुचंदो ऐं उनखां पोइ नए साल जो हिकु नई सुबुह जो असीं आगाज़ ॾिसंदासीं सभु। नाज़रीन, हिन साल ते अॼोके प्रोग्राम में नज़र विझंदासीं ऐं कहिड़ा मामरा, कहिड़ियूं ख़बरूं असीं चऊं त जेके हिन समूरे साल दौरान ॾेही तोड़े परॾेही महाज़ ते ख़बरुनि जो महवर असांखे नज़र आयूं ऐं ख़ासि करे असां पंहिंजे मुल्क जो ज़िक्र कंदासीं। अॻियां जी जेका मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली हूंदी उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं, पर हिन साल जेके कामयाबियूं या जेके नाकामियूं असांजे हिस्से में आयूं आहिनि, जेके चैलेंजिस असांखे नज़र आया हिन साल, उन्हनि चैलेंजिस जे हवाले सां बि अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे एक्सपर्ट सां गुफ़्तगू कंदासीं। तव्हांखे यादि हूंदो त हीउ साल जे हवाले सां जेकॾहिं ज़िक्र कयूं त हिन साल खे सफ़ारती महाज़ ते मुल्क जी कामयाबी जो जेकॾहिं साल चऊं त उन में उहो वधा न थींदो, ग़लति न थींदो। सफ़ारती महाज़ ते ख़ासि करे मई महीने में पाकिस्तान ऐं भारत विच में जेका जंग थी, उहा जंग जहिड़े रीत नाज़रीन पाक फोर्सिस खटी आहे, उन खां पोइ उन जे किरदार खे, उन समूरे अमल खे सॼी दुनिया अंदरि नाज़रीन साराहियो वियो। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस उन जी कामयाबी ऐं उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त जेको उनजे ई असां ॾिठोसीं त उनखे ई फॉलो कंदे जेके मुल्क अंदरि ऐं मुल्क खां ॿाहिरि असां ॾिठोसीं त जहिड़े रीति सफ़ारती महाज़ ते असांखे नज़र आयूं एफर्ट्स, उनखे पिणु समूरी दुनिया में साराहियो पियो वञे। इन ई कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन फील्ड मार्शल जो जेको एज़ाज़ ॾिनो वियो जनरल आसिम मुनीर साहब खे, ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन असां इहो बि ॾिठोसीं त मुल्क हिन हवाले सां जेके असांखे डेवलप नज़र आयूं त पाकिस्तान ऐं अमेरिका जा लाॻापा जेके गुज़िरियल केतिरनि ई वरनि खां असां ॾिठोसीं त लाहन चाढ़ण जो शिकार नज़र आया। हिन साल जेतोणीकि हिन साल जो जॾहिं आगाज़ थियो त उहे जेके लाॻापा हुआ उहे हिकिड़े बहरान जो शिकार असांखे नज़र आया, पर साल जे आख़िर धारे ही लाॻापनि खे हाणे तमामु घणी अहमियत सां ॾिठो पियो वञे ऐं ख़ुदि अमेरिका अंदरि जेके वेठल मुबसरीन चऊं, तजिया निगार चऊं, मीडिया चऊं, उहे सभु हिन शइ खे, हिन साल खे पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे लाॻापनि खे वठी करे इनक़िलाबी तब्दीली जो साल करार ॾियनि पिया। नाज़रीन, मुआशी लिहाज़ सां जेतोणीकि हुकूमत इहे दावाऊं कंदी नज़र आई त असां डिफ़ॉल्ट खां मुल्क खे ॿाहिरि कढी आयासीं ऐं मुल्क खे ICU खां ॿाहिरि कढी आयासीं, पर हिन वक़्त ताईं बि जेकॾहिं असां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो ज़िक्र कयूं त मुल्क जो जेको अवाम आहे हिन वक़्त बि नाज़रीन ॾुखियाईनि सां खे मुंहुं ॾिए पियो ऐं मुआशी चैलेंजिस खे हू फेस करे पियो। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं ऐं नाज़रीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलिटिकल जेको क्राइसिस आहे, जेतोणीकि हीउ बि सालनि खां हलंदड़ आहे, पर इहो बहरान हिन भेरे असां ॾिठोसीं त तमामु घणो शदीद असांखे नज़र आयो। साल जे आगाज़ खां जेको हीउ बहरान असांखे शदीद थींदे नज़र पियो आयो, साल जे आख़िर ताईं बि हिन जो को हल न निकिरी सघियो आहे। मुल्क में बदस्तूर सियासी बहरान बरक़रार आहे। उन खां सवाइ बि नाज़रीन कुझु की डेवलपमेंट असांखे नज़र अचनि पियूं, जंहिंमें असां ॾिठोसीं ताज़ो ई जेको अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत खे शिकस्त ॾेई पंहिंजे नां कयो। उन खां सवाइ जेकॾहिं असां ज़िक्र कयूं सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में, तव्हांखे यादि हूंदो त केनालुनि वारे मामले ते तमामु वॾी मुनज़्ज़म हिकिड़ी सिंध अंदरि पुरमुन जदोजहद असांखे नज़र आई ऐं बहरहाल उन पंहिंजा रिज़ल्ट्स बि ॾिना असां ॾिठोसीं ऐं जेके वक़्त जी हुकूमतूं उहे बि मजबूर थियूं ऐं उन हवाले सां बहरहाल जेको कमु जो आगाज़ थियो उनखे बि उन्हनि खे रोकणो पियो। उन खां सवाइ नाज़रीन 27वीं तरमीम जो अचणु ऐं 27वीं तरमीम खां पोइ उनजो रद्द-ए-अमल जेको आयो उन ते उहो बि असांखे नज़र आयो मुल्क अंदरि। उन मामले ते बि हिन वक़्तु बि उन मामले ते असांखे मामरा नज़र आया ऐं जहिड़ी रीति 27वीं तरमीम हुजे या उनखां जीअं मूं कैनल वारनि मुहिम जो ज़िक्र कयो त उन में जेको वकीलनि जो किरदारु नज़र आयो उनखे पिणु नाज़रीन तमामु घणो अहम ॾिठो वियो, उनखे बि साराहियो वियो। उन समेत खोड़ मामरा, खोड़ डेवलपमेंट असांखे नज़र अचनि पियूं ऐं खोड़ चैलेंजिस बि असांखे नज़र अचनि पिया, जंहिंमें दहशतगर्दी जो तमामु वॾो चैलेंज जंहिंखे बि असां गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां असीं उन्हनि खे भोॻियूं पिया, पर हिन साल में बि असांखे नज़र आयो त दहशतगर्दी जे हवाले सां असांखे तमामु जेके वॾा चैलेंजिस हिन वक़्तु बि उहे बरक़रार आहिनि ऐं
उन ते बि ज़रूरु अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। जेकॾहिं आलमी मंज़रनामे जो ज़िक्र कयूं था त कुझु वॾियूं जंगियूं असांखे नज़र पे आयो त कहिड़ी रीति उन्हनि जंगुनि खे रोकण जी कोशिशि बि कई वई। उन लिहाज़ खां ही हिकिड़ो ॾुखियो साल बि रहियो ऐं उन खां पोइ जेतोणीकि कुझु मामलनि में जंगबंदी बि असांखे उन जूं कोशिशूं बि कामयाबु थींदे नज़र आयूं, पर उन खां पोइ बि जीअं चइजे त मुस्तक़िल जंगबंदी या मुस्तक़िल जेके मामला उहे पिणु असांखे नज़र आया। त ओवरऑल नाज़रीन ही मुख़्तसिर हिकिड़ो जाइज़ो आहे, बाक़ी एक्सपर्ट सां गुफ़्तगू कंदासीं त हुननि इन साल खे कीअं ॾिठो ऐं जेको ईंदड़ नओं साल आहे उन नए साल खे हो कीअं पिया ॾिसनि ऐं उन्हनि चैलेंजिस जे हवाले सां मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं। जो कि पैनल में नाज़रीन गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर डिप्लोमेट आहिनि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अॻूणा सफ़ीर हसन हबीब साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि हिन प्रोग्राम में ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन सीनियर कानूनदान आहिनि एनालिस्ट आहिनि जावेद काज़ी साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी जी महिरबानी जो गुफ्तगू में मुझसा गड मौजूद आयो। और आबिद राव साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, कैसे देखा आपने इस साल को? मैंने जिक्र किया एक मुख्तसर सा एक रैपअप दिया है, मज़ीद आप बताइएगा आपने कैसे देखा इस साल को, कौन सी खबरें जो आपके लिए बहुत अहम रही इस साल में? जो सबसे अहम मेरे नज़दीक रही है ना, वो इंडिया का गरूर टूट गया है। अब वो जो आपको मिलिट्री की धौंस देता था, हमेशा आपको सबजुगेट करना चाहता था, अब वो गैर रिवायती तरीक़ों पे आ गया है। उसने अफ़गानिस्तान के ज़रिए आप में जो ये टेररिज्म है उसको बढ़ा दिया है और अलल ऐलान कहा है कि वो ये करेगा। नंबर 2, आपके पे आबी जारहियत का उसने इंदिया दे दिया है। जब वो मई में उसको शिकस्त हुई तो उसने कहा कि जी अब हम इंडस का पानी भी रोकेंगे, और अब रिसेंटली जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है कि वो चनाब पे एक और डैम बनाना चाह रहे हैं। तो ये तरीके जो हैं, ये इंडिया का जो मिलिट्री जो एक गुरूर था वो टूटने के बाद वो इन पे आ गया है। ओछे हथकंडे जिसे आप कह लें। फिर उसने मतलब अपना एक जो एंटी पाकिस्तान स्टांस था उसको मज़ीद शिद्दत से वो हवा दी है। और दूसरा, कोई ऐसा साइन नहीं दिया कि कोई हमारी कोई सुलह की बात हो, हमको मसाइल बैठ के हल करें, तो वो नहीं है। ये तो सबसे अहम इवेंट था मेरे नज़र में। दूसरा जो एक देखिए, आपने बड़ा अच्छा सम अप किया। आपकी इकोनॉमिक साइड पे फेलियर्स हैं। आपने कोई अचीवमेंट ऐसी नहीं की कि आपने को प्रोडक्शन बढ़ाई हो, बिकॉज आपको अपनी आबादी का ख्याल रखना चाहिए जिस रफ्तार से वो बढ़ रही है। इस वक्त आपकी 50% से ज़्यादा आबादी 22 साल से कम है। अगले 5 साल में ये आबादी खड़ी होगी उस उम्र की रेंज में जिनको नौकरियां चाहिए, जो कमाने की उम्र होती है, जो फैमिली बनाने की होती है, जो एजुकेशन अपने बच्चों पर डालने की होती है। उसका अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया। ये कर्जा ले लेना, सऊदी अरेबिया से 2 बिलियन, तो 1 यूएई से, तो 3 चाइना से एंड ऑल दैट, ये कोई इकोनॉमिक वो नहीं है। हम वैसे बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू सुनते रहते हैं कि हमारा क्रेडिट सरप्लस हो गया, फलाना हो गया, लेकिन एक आम आदमी की तकलीफ में कोई भी आराम की बात नहीं है। महंगाई कम नहीं हुई है। तो महंगाई तभी कम होगी जब आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल भी तो एग्रीकल्चर भी। तो जिम्मेदार भी रो रहे हैं, उनकी फसलों की कीमत नहीं मिल रही। इंडस्ट्रियल जो कोलैप्स है उसमें आपकी सारी इंडस्ट्री उठ के बाहर जा रही है। जो इंडस्ट्रियल्स थे, आप बता दीजिए अगर 2 सालों में कोई आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हो। ये हमारी वो नाकामियाँ हैं जो कंटिन्यू की हैं। तो इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जहाँ अपनी सफारती कामयाबियों पे बड़े खुश हो रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि अगले 5 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। क्या यही आबादी बेरोज़गारी की वजह से लूटमार पे मजबूर होगी, क्या होगी? जो जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है इंडिया का, वो हम कंट्रोल कर लेंगे, तीनों सर्विसेज मिलके कर लेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे को प्रेशर डालेंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, ये कहीं सदर इस हद तक ना बिगड़ जाए कि आपके सारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो जाए। तो 2025 को हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। नंबर 2, मैं अब ये बड़े हसन साहब बैठे हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, ये बातें बहुत मेरे से बेहतर जानते हैं। हमने कश्मीर का शोर तो बड़ा उठाया था मई में। अब पिछले 7 महीने गुजर गए कि कश्मीर का कोई इशू, कोई डिबेट, कोई नेशनल चैनल पे हुई हो, या कोई हमने नए
पॉलिसी गाइडलाइंस दिए हों, या हम 5 फरवरी का इंतज़ार करेंगे फिर हम यौम कश्मीर मनाएंगे और अपनी अखलाकी और सफारती और पता नहीं कौन कौन सी मदद से कश्मीर को आज़ाद करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पॉजिटिव एक ओपनिंग हुई है उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर रीजनल पोजीशन। रीजनल में बांग्लादेश है, नेपाल है और ऐसे ममालिक हैं जिनमें एक ज़माने में जो बर्मा होता था, जो म्यांमार है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर था। मैं बात 60s की कर रहा हूँ। जनरल नेविन उधर उनके वो प्रेसिडेंट होते थे। हमारे ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट क्यों हुए? देखिए, ये मुल्क इसलिए बहुत ज़रूरी हैं, श्रीलंका हुआ, भूटान तो चले एक हिंदू स्टेट है, बट ये बाकी मुल्क जो हैं आसपास, इनको पाकिस्तान को अपने काबू में रखने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी फेवर में रहें। यूएन में ये वोट काउंट करते हैं। इंडिया के दिल में खटकता है कि श्रीलंका भी पाकिस्तान का हामी है, बांग्लादेश भी हामी बन गया है और बाकी ममालिक। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत कुछ करने की है। ये 25 मई 2025 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, गॉड गिवन, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन एकदम उभर के आई है कि हमें कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता, हमें कोई बगैर तब उसके तवज्जो के हमें इग्नोर नहीं कर सकता। वी आर देयर टू काउंट। और इंडिया की जो ये पै दर पै सुर्खियाँ हुई, मैं एक और चीज़ ये हसन हबीब साहब के डोमेन में कहूँगा, ये हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये ट्रांजैक्शनल है और हमें ताल्लुकात का हमेशा नुकसान ज़्यादा हुआ है और कई साल रहा है बाद में जब अमेरिका हमारा हाथ झटक के चला गया। दूसरा, यहाँ पे चाइना ने रहना है, हमने रहना है, तो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात को बैलेंस करना इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि चाइना के ताल्लुकात ख़राब ना हो। अमेरिका जिस दिन चाहेगा आपको लाड प्यार से कुछ डॉलर चंद सौ मिलियन दे देगा और आप समझेंगे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे। दो अनइक्वल्स में दोस्ती कभी नहीं होती। ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात है, हमें बड़ा सोच समझ के अपने मफाद को बचाना है। वो आपको किस तरह मिडल ईस्ट में यूज़ करता है, गाज़ा में किस तरह वो CPEC को नाकाम बनाता है, किस तरह वो इंडिया को दोबारा शह देता है, इसका हमें बहुत कॉशियस वो जायज़ा लेना चाहिए। ये सन 55-56 से हमारे साथ ये हो रहा है। जब उसका दिल करता है सैंक्शंस लगती हैं, तो इसलिए ये एक डिप्लोमेटिक, मैं कहूँगा, अगर कामयाबी आप कह रही हैं तो मैं कहूँगा कि ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसको बहुत गौर से हमें चलना चाहिए। हमारे डिप्लोमेट्स केयरफुल रहने की जरूरत है। राव साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। हसन हबीब साहब, जावेद काई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन हबीब साहब, आप क्या कहेंगे और आपने इस साल को कैसा पाया, कैसा देखा, क्या क्या सीखने के हमारे लिए इस साल ने हमें वो सबक दिए जिनसे सीखने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? जी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आबिद साहब से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ज़रा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चलता हूँ, पहले अच्छी बुरी खबरों में और फिर हम अपनी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये साल बहुत इम्पोर्टेंट था। गाज़ा पे सीज फायर होता है, ईरान पे अटैक होता है, सूडान डिस्टेबलाइज हो रहा है, यमन में आपने देखा है रिसेंटली किस तरह से सऊदीया और UAE का कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट सामने आ गया है, वो बॉम्ब कर रहे हैं इनको। और हम अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत सक्सेसफुल रहे। हमने वो जो अमेरिका के साथ हमारी समझे दूरी थी उसको किसी हद तक कवर किया है। अभी कितने अरसे रहती है और हमें क्या उससे आगे इम्प्रूव करना है वो तो अभी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो टेम्परेरीली हमें बड़ा रिलीफ मिला है। जो इंडिया हमारे बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा था उससे हम निकल आए। खुद इंडिया के खिलाफ जो हमारा पॉस्चर, आबिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि शिकस्त के बाद वो वाटर टेररिज्म पे आ गए हैं या एक्चुअल टेररिज्म को हवा दे रहे हैं। अब उन्होंने 1 से 2 फ्रंट कर दिए हैं। तो इन अ वे दीज आर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बजाय से कि हम उस पर खुश हों, हमें देखने की जरूरत है कि ये हम जा किस तरफ रहे। एंड अगेन आबिद साहब इज वेरी राइट कि हमें इंडिया के गिर्द जो अपने दोस्त हैं उनके नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चीन तो हमारे साथ ही, और ये जो हमारा ख्याल है कि हम अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट करके कुछ कमा लेंगे, मैं नहीं एग्री करता उससे। हमें श्रीलंका और बांग्लादेश का जिक्र किया, बर्मा का जिक्र किया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे ट्रेडिशनली हमारी अच्छी दोस्ती थी। आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वहाँ, उनका जिक्र ही नहीं हो रहा। तो इन अ वे हमें नेपाल पे, भूटान पे, श्रीलंका पे, ये जो सारी हमारी कंट्रीज हैं
ان پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اور ابھی ہمارے پاس بہت سارے ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں. افریقہ ہماری اس میں فوکس میں نہیں آ رہا ہے. لیٹن امریکہ کا میں نے ذکر ہی کبھی نہیں سنا یہاں. اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف بھی ہماری کوئی کامیابی نظر نہیں آتی. مثلا جاپان جو ایک زمانے میں ہمارا اتنا بڑا سپورٹر تھا, آج کل اس کا آپ ذکر نہیں سنتے. انویسٹمنٹ آ نہیں رہا ہے, ٹریڈ اس طرح بڑھ نہیں رہی جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے. عابد صاحب ہمیشہ آبادی کی بات کرتے ہیں, میں بھی سب سے زیادہ ورڈ ہوں آبادی سے. دیکھیے آپ کا گروتھ آن ایوریج پچھلے کئی سالوں کا 2% سے نیچے ہے. آبادی بڑھ رہی 2.7 2.8 پہ. 5 سال کے بعد ہمارے پاس ہوگا کیا؟ نہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے, نہ انڈسٹری چل رہی ہے, انرجی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. روز بروز آپ کی انرجی مہنگی ہو رہی ہے. جو آپشنز ہیں انرجی کے ان کو گورنمنٹ خود بلاک کر رہی ہے. دیکھیے وی آر ویری سیریسلی, ہمارا مینیجریل پرابلم انٹرنلی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے کور کریں گے اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیے ایران نے آلموسٹ امریکہ اور اسرائیل کا جوائنٹ اٹیک بلنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا, لیکن ریسنٹلی ان کے یہاں مہنگائی کی وجہ سے فسادات شروع ہو رہے ہیں. تو یہ اسی طرح خدا نخواستہ اگر ہمارے یہاں فسادات ہوئے تو ایران تو ایک بہت اسٹیبل کنٹری ہے, ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ تو ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ جو امریکہ سے ہمارے ریلیشن شپ ہیں وارم, اس کو ہمیں پرماننٹ سمجھنے کے بجائے اپنے ٹریڈیشنل دوستوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, جن میں چائنا سر فہرست ہے, جس سے ہمارے ٹیکنالوجی, ٹریڈ اور ہر طرح کی ریلیشن شپ ہیں. اور ہمیں انہی ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی نئے طریقے سے سوچیں اور پتہ چلے کہ بائی ایکسپورٹنگ سرٹن ریئر ارتھ ہم یہ سمجھیں کہ ہم امریکہ کے قریب آ گئے. تو امریکہ سے تو ہماری ہمیشہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھی. امریکہ کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں. آج ٹرمپ صاحب آپ سے خوش ہیں, کل ناراض ہو جائیں گے, کل آپ پہ 75% ٹیرف وہ کر دیں گے. دیکھیے اس سال میں جو سب سے اہم چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ ٹیرف وار ہے. انڈیا جیسا کلوز فرینڈ آف یو ایس جو ہے وہ 55% ٹیرف دے رہا ہے. تو اگر کل کو امریکہ ہم پہ بھی لگا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے پرماننٹ فرینڈز, اپنے نیبرز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے, ہمیں ایرانیوں کے قریب جانا چاہیے, ہمیں افغانیوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ڈپلومیٹک ایئر جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے. اکنامیکلی تو ہو گئی مشکل, لیکن ڈپلومیٹک جو ہم نے تھوڑی سی ہمیں ریپریو ملی ہے ان 2025, اس کو ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے اور ہم نے اس سے آگے جانا ہے. اس سے آگے جانا ہے. حسن صاحب, جیسے آپ نے کہا, راؤ صاحب نے کہا کہ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار رہنا, ان کی تیاری کرنا اور ساتھ ساتھ ان کو یاد رکھنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا. کئی صاحب اواں وٹی اندر بنی ایکسپرٹس کے بدھو آئے, انہوں بنی پرڈیہی محاذ جو خاص کرے سفارتی محاذ جو ملک جی जेका پرڈیہی پالیسی जा जेके चैलेंजिस आहिनि या जेके कामयाबियूं आहिनि उन्हनि तफ़सीली असांखे ॿुधायो, असांखे वधीक उन हवाले सां नॉलेज ॾिनी. पर हाणे जेको असां ॾेही महाज़ ॾिसूं था, मुसलसल टेंशन जो शिकार नज़र आयो आहे, मुसलसल गैर यकीनी जो शिकार नज़र आयो आहे. अव्हां कीअं ॾिठो इन साल खे? अव्हां जे लाइ कहिड़ियूं ख़बरूं तमामु घणियूं अहम रहियूं ऐं वधीक छा चवंदो त कहिड़े रीत असांखे नए साल में पेर पाइणु घुरिजे? नाज़िया महिरबानी. सम्झां थो त ॿिन्ही दोस्तनि जो एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन आयो. पॉइंट इज दैट कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारे पास था क्या और हम उस बहरान से निकले हैं. यकीनन हमारी मैशियत अच्छी नहीं है, यकीनन हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, यकीनन हमारी फॉरेन अफेयर्स में बहुत बड़ी नाकामियां थीं पहले. लेकिन हमने बिल आखिर देखिए जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि हमारे 3-3 4-4 यके बाद दिगर आउट हो जाते हैं और आखिर में कोई 7वां 8वां प्लेयर गेम खेल जाता है. तो हमने बहरहाल पाकिस्तान को एक ऐसे ज़मरे पे लेके आए जहाँ पे इस तरह वॉक ओवर नहीं है इंडिया को. और इंडिया हमारा कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं है. वहाँ पर भी एक नैरेटिव मोदी की चल रही है. कब तक चलेगी वो? यहाँ पर भी जो नैरेटिव है इस खिते को रखने वॉर जोन में, वो भी कब तक चलेगी? ये पीस हमारे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन इंडिया को जो ये है कि पाकिस्तान को ये इंसर्जेंसीज में फंसा के और थोड़ा सा कहीं कश्मीर में कुछ हो जाए
तो जंग सीधी लेके आके खड़ा कर देंगे, वो लोग यहाँ नहीं है। बहरहाल जो कल कहते थे कि हमारे टैंकों में पेट्रोल के पैसे नहीं, हम क्या करेंगे। हमने हिम्मत से, हमने फियर को मार के ये साबित किया कि हम एक जो है वो, और देखें टेक्नोलॉजी, ये वो वाली 71 की जंग नहीं है, ये वो 65 वाली जंग नहीं है। और दोनों जंगें जो है वो कह लें आपके हमने जीती थी, लेकिन इतना आसान कॉम्प्लेक्स पोजीशन तो इतना आसान नहीं है। और 71 की जंग तो हम किस तरह कह सकते हैं, हमारा तो पूरा आधा मुल्क चला गया था। जो बात समझने की है कि इस मर्तबा हमने 4 दिन 5 दिन 6 दिन में आजकल जंगें चलती, आजकल ड्रोन आ गए, ये ड्रोन नई चीज आ गई जिसकी टेक्नोलॉजी में दस्तरस होगी, जिसके पास बेहतरीन जहाज होंगे। हमें चाइना की वो सारी टेक्नोलॉजी काम आई और बिलाकर हमने अमेरिका को रियलाइज करवाया है कि हम आप हमें इस तरीके से नहीं छोड़ के जा सकते। और वो दुनिया के तमाम दोस्त सबने दोस्तियां रखना हमसे शुरू की और हम एक बड़ी साख के साथ क्रेडिबल तरीके से आए। ये जो जंगें चल रही थी हमारी इंटरनल 2018 में, जिस तरह से इलेक्शन रिग किए गए, जिस तरीके से जो है वो फिर आखिर में ये जो जंगें होती हैं कि जी वो फिर हमीद साहब कहते हैं मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाओ, और बाजवा साहब कहते हैं मुझे बनाओ, और नवाज शरीफ जो है वो 4-5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने में डसे हुए थे। एक कंसिस्टेंसी आई है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मंजिल बहुत दूर है, किसी वक्त भी ये सारा जो कुछ बना है वो बिगड़ सकता है, लेकिन हमने जो है वो एक मेरिकल किया है। हमारी जो है वो रेमिटेंसेस जो है इतनी बड़ी जंप कर जाएं, और हमारी जो डॉलर जो है वो 1-2 रुपया डेली का बढ़ता था इमरान खान के आखिरी जमानों में, वो स्टेबल हो गए साल से वहीं, और 5-6 रुपए शायद इन 6 महीनों में कोई छोटी बात नहीं है। और ये किस तरह हुआ है, ये शहबाज शरीफ साहब का और यकीनन सिविल गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट जाता है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के 45% लोग अभी भी साफ पानी से महरूम हैं। 2022 में मैंने कहा ना कि ये कोई 39% था, 45% हो गया। एजुकेशन के जो आप वो कितने लोग स्कूलों से बाहर हैं बच्चे। जी काजी साहब। जी नाज़रीन, असांजी गुफ्तगू हलंदड़ है। जी राव साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने कायद साहब को सुना, हसन हबीब साहब को सुना, और तकरीबन जो सबकी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, उस पर क्यों फोकस नहीं बन पा रहा। और अभी आप देखते हैं कि जो नए साल के दौरान जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया उन पर बात हो पाएगी, वो तरजीहात में आ पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस का एक असूल है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो मुल्क में, वो कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते, वो लॉन्ग विजन नहीं होती, और गवर्नमेंट जो भी इन प्लेस हो उसको अपनी हुकूमत बचाने के लिए ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा तवज्जो उधर देनी पड़ती है। वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कितने सालों से गायब है। इसलिए बड़े फैसले जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट हो, नेशन बिल्डिंग हो, उसमें इंटर प्रोविंशियल हार्मनी हो, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड आपने सेट करना हो, वो नहीं हो रहा। पहले गवर्नमेंट 5-5 साल के प्लान बहुत अच्छे बनाया करती थी, बिकॉज 5 साल के आप 3 प्लान बना ले तो अब 20 साल का भी विजन आपको आ जाता था, लेकिन अब वो गायब है, आपको पता नहीं है। तो इस अनसर्टेनिटी में जो यहाँ क्वालिफाइड लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम है। यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लीजिए कि पिछले 2-3 बजट्स में आपने कितना इन्वेस्ट किया है प्रोडक्शन बढ़ाने पे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे, हुनर बढ़ाने पे। ये तो 72-73 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि भाई जो अनस्किल्ड हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं, वो बन रहे थे उस वक्त, बिल्डिंग्स बन रही थी, रोड्स बन रहे थे, उधर वो इस्टेब्लिश हो रहे थे, तो वो चल गया। लेकिन आज 50 साल के बाद भी क्या हम सिर्फ रॉ लेबर, अनस्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करके, आप ये देखें ना, अल्लाह का करम है कि इस रेमिटेंसेस आपकी 41 बिलियन टच कर गई, आपकी एक्सपोर्ट से कोई 1.5 गुना ज़्यादा या 2 गुना कह लें आप, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। हर गवर्नमेंट वैसे तो अनाउंस करती है, लेकिन आप ये देख लें बाहर का पैसा उस वक्त आएगा जब आपका लोकल इन्वेस्टर यहाँ लगाएगा।
तो ना बाहर का आ रहा ना लोकल लग रहा. तो इकोनॉमिक कंडीशन, ऊपर से ये पॉपुलेशन का बॉम्ब, कोई गवर्नमेंट में प्लान नहीं है कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करनी है. जो पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो मेरा ख्याल पाकिस्तान गवर्नमेंट का सबसे निगलेक्टेड इदारा है. उसका ना कभी आप टीवी पे सुनते हैं जिक्र, ना कभी आप प्रेस में सुनते हैं, ना कभी टीवी डिबेट में. तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे अवामिल मिल के ये एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं. आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, चूंकि मेरिट को कत्ल हो रहा है, तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता अपने इदारे बेच के मतलब जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं या लोन लेके. हर गवर्नमेंट जब IMF से $2 मिलियन लेके आती है, बड़े फख्र से बताती है कि जी हमने इतना लोन ले लिया. ये वापस कौन करेगा, उसका भी कोई फार्मूला साथ होना चाहिए. तो हैविंग सेड दैट, आप अपने ये जो डिप्लोमेटिक आपकी अचीवमेंट्स तब होंगी जब आपके मुल्क के अंदर ये स्टेबिलिटी होगी. अगर इंडिया आपको स्टेबल नहीं होने दे रहा, उसका तोड़ है हमारे पास, लेकिन बाकी जो फ्रंट्स हैं उधर आप क्या कर रहे हैं, क्या नेशनल पॉलिसी है विजा वी चाइना और अमेरिका, आपने कैसे बैलेंस करना है. ईरान से आप क्यों नहीं सस्ती गैस ले रहे, क्या आपकी वो मजबूरियां हैं, क्यों नहीं सस्ता फ्यूल ले रहे, क्यों नहीं आप लोकल इंपोर्ट कर रहे. दुनिया में सिर्फ वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनकी पड़ोसियों के साथ ट्रेड हो. उस मामले में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत अनलकी मुल्क है. इसको तवज्जो देने की जरूरत है. इसको तवज्जो देने की जरूरत है. जी जी कैसे अवां छा चवंदो, जीअं राव साहब ने ज़िक्र कयो त हाणे जेसि ताईं घर न ठीक थींदो, हाउस ऑर्डर में न ईंदो, तेसि ताईं असीं सफ़ारती माज़ ते, परॾेही माज़ ते केॾियूं बि कामयाबियूं या मामलनि खे बहितर करे वठूं, पर ज़ाहिर आहे उनजो असरु थिए थो जेकॾहिं ॾेही फ्रंट ते असांजा मामला बहितर न हूंदा. ॾिसो न, बेसिकली जेको 2025 है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो साल है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, ठीक है इमरान खान और फैक्टर अञा वियो कोन्हे को, पर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट ते, डिफेंस जे फ्रंट ते दुनिया में पंहिंजी रेप्यूट कई है. पाकिस्तान को माना हींअर को इंसॉल्वेंट कंट्री कोन्हे को. पाकिस्तान अॼु थो वञे, सुभाणे थो वञे, परीहं थो वञे, अहिड़ो मुल्क कोन्हे को. पर हाणे जेका ग्रोथ है, इट इज़ अ बिग चैलेंज ऑन दैट पॉइंट. ऐं उहा ग्रोथ जेका है, उहा जेका हमारी जो लीड है वो लीड वही है जो लीड है, ये वडेरे, ये गुमाश्ता सरमायादार, ये वही जो चल रहे हैं. कोई क्लास फॉर्मेशन तब्दीली नहीं आई है. यानी कि वो जो एक मिडिल क्लास की लीडरशिप उभरनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, वो नहीं आ पा रही है. और वो जो है एक जो बड़े बड़े जो हमारे कोई एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली कोई दुनिया में रिकग्निशन, किसी एक बंदे की भी रिकग्निशन नहीं है. और जिस तरीके से PIA गया वो भी आपको पता है किस तरीके से गया. तो ये अब जो ग्रोथ वाला जो मामला है वो तो हमें असांखे जेको आहे सो वञिणो आहे, ग्रोथ में हम जा रहे हैं. जी हमारी जो है वो IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, वे लगभग 3.5 GDP ग्रोथ हो. और ये जो एवरेज GDP ग्रोथ जो एशिया में है वो 5% है. हमें 5% तक नजर आ रहा है. अब अव्वल तो ये कि ये जो हमारे जो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम थे पाकिस्तान में है, जमहूरियत है पाकिस्तान में, सिविल जो रोल है वो तो बिल्कुल ही गया. तो ये कोई एक सेहतमंद मुल्क तो नहीं होगा ना, कि जहाँ पे जो है वो जिस तरीके दुनिया में डेमोक्रेसी चलती है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चल रही. पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं. पाकिस्तान में उसी क्लास को, उसी फ्यूडल्स को, उसी जो भी एक जो एलीट की जो बनी हुई है अशराफिया, उसी अशराफिया से 70-78 साल से हम काम चला रहे हैं. कोई इसमें ट्रांजिशन नहीं आ रही है. तो ये बहुत बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं. और अगर आ जाएगी तो फिर कौन मानेगा इनकी बातें. ये तो कंट्रोल करना आसान है ऐसे ऐसे लोगों को. ये जो कई सब हाणे जेका 8 फरवरी ईंदी जंहिं ऑपोजिशन एहतजाज जो ऐलान भी कयो आहे PTI पारां, पर उन ते 8 फरवरी ते हिन मुल्क जी जेका हुकूमत मौजूदु आहे उनखे 2 साल मुकमल थी वेंदा. ऐं अव्हां जिन शयुनि जो ज़िक्र कयो पिया, अव्हांखे यादि हूंदो त कुझु ॾींहं अॻु ऑपोजिशन इताद कुझु नुक़्ता बि रखिया आहिनि त मुल्क अंदरि हिकिड़े नए मीसाक जी ज़रूरत आहे. गॾोगॾु नयूं शफ़ाफ़ चूंडूं, कानून जी हुकुमरानी ऐं चूंड सुधारा, सभिनी मामलनि ते बि उन्हनि चयो आहे त इहे समूरा मामला आहिनि जेके गॾोगॾु इंसानी हक़नि जी जेका सूरत हाल आहे मुल्क अंदरि, उन ते गुफ़्तगू थियण जी ज़रूरत आहे. तव्हां सम्झो पिया त हाणे ही मामला कुझु अॻियां वधंदे अव्हांखे इन मामलनि ते हुकूमत ऐं ऑपोजिशन वेहंदे नज़र अचनि पियूं? ॾिसो नाज़िया, जेका स्ट्रेंथ असांखे PTI जी जेका ॾिसणी आहे
PTI बिल्कुलु जेको आहे हिकिड़ो मुज़ाहिमती रवैयो रखे थी, अनार्किक रवैयो रखे थी, but they don't have strength. Their strength is the NWF KPK government, उहे बि गवर्नमेंट बेस ते वेही कनि था पिया। ऐं मूं बि जेको आहे हुनखे मुज़ाहिमत पार्लियामेंट में को जो रोल न आहे, ऐं जेका बि वरी कलेक्टिव जेका थी आहे, जेका इतिहाद थियो आहे अपोजिशन जो, उन सां बि सुठी तरह कोऑर्डिनेट नथा कनि। हीअ वञनि त ॿियो इतिहाद आहे ई कोन को। त जेका 8 फरवरी वारी जेका तहरीक आहे या जेको एजिटेशन आहे, उहो जेको तव्हां वठो 26 वारो वठो, 9 मई वारो वठो, ऐं हे वठो उहो वठो, उहे वरी करे सघनि था। त उहे हरकत वरी कंदा, वरी पंहिंजे लाइ चार्ज शीट क्रिएट कंदा। त जेका हुनजी जेका मुज़ाहिमती या पॉलिटिकल जेका पूरे पाकिस्तान लेवल ते हुअणु घुरिजे उहा आहे कान का। द थिंग इज़ दैट अञा ताईं उन ते जेको आहे सो हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे। बट आई एम सर्टेन दैट PTI कम अज़ कम जेको आहे, डिस्पाइट दे आर वेरी सीरियसली अ गुड क्लाउड पावरफुल अपोजिशन, पर गवर्नमेंट लाइ को इशू न। हाणे गवर्नमेंट जेका आहे उनजो मास्टर सां को तालुक हाणे न रहियो आहे। उहा वरी जेका जीअं हाइब्रिड डेमोक्रेसी जे अंदरि रही, उहो पाण खे आइसोलेट करे विया। जेका माण्हुनि जी क़ुवत ख़रीद जेका आहे सा तमामु, इन्फ्लेशन त तव्हांजी पंहिंजे जाइ ते घटि ई आहे, बट द परचेसिंग पावर ऑफ कॉमन मैन दैट डिज़ास्टर्सली हैज़ गॉन डाउन। हाणे उहो जेको आहे सो किथे न किथे जेको आहे ईरान में जेको आहे सो बग़ावत थी आहे, नेपाल में थी आहे, बांग्लादेश में थी आहे, श्रीलंका में थी आहे। तव्हां कीअं था एक्सपेक्ट कयो त तव्हां वटि कान थी सघे, पर थींदी कान का, यकीनन कान थींदी, पर अनरेस्ट इज़ देयर। पाकिस्तान जेको 5-8 सालनि खां हलियो पिए, उन खां पोइ जेको हुन में जेको इमरान ख़ान जी जेको 2018 खां 2022 वारो जेको 4 साल, उहे त कंहिंखे विसरणी न घुरिजनि न। जे तरीक़े सां हिते घिड़ी आया, आख़िर में असांजो एटम बम पे सां खसण जी कोशिशि कनि। ऐं असांजी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे, असां बिल्कुलु आउं एज़ अ ह्यूमैनिटेरियन जेको हिकिड़ो रहियो आहे, पीस जो वकील रहियो आहियां, मुंहिंजो हिन एटम बमनि ते यकीन न आहे। बट द फैक्ट इज़ दैट त पाकिस्तान जो एटमी पावर हुअणु जेको आहे, उनखे डिप्लोमेटिक फ्रंट ते नए सिनारियो में वॾो कमु आयो आहे। ऐं हुन इहो न ॿुधायो आहे त एटम बम आहे, पर हुन इहो ॿुधायो आहे त मां एटम बम खे ज़िम्मेदारी सां संभालियां थो। Pakistan is not a rogue state that you will take our nuclear bombs from us. असीं हिकिड़ी ज़िम्मेदार, डेमोक्रेटिक, टॉलरेंट, सेकुलर कंट्री, जना जी 11 अगस्त वारी कंट्री, ऐं इन तरीक़े सां अॻिते वधणु घुरिजे त असीं हिकिड़ो तमामु वॾो जेको आहे सो कमु करे सघूं था। ठीकु आहे, सभु इन्ही खे अॻियां वधाईंदासीं। ॻाल्हि करणी आहे उहा आहे सिंध जे हवाले। जी 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 कंटिन्यू कजो। सिंध जे हवाले सां सिंध जेको आहे सो सिंध जो जेको पंहिंजो जेको बैड गवर्नेंस क्रिएट थी आहे 20 साल में, ज़बरदस्त बैड गवर्नेंस क्रिएट थी आहे। पर सिंध जेको पाणी जी जेका बैटल हुई, जेको तव्हां CCI जो मीटिंग कॉल कोन था कयो, तव्हां बग़ैर CCI खां पुछे पंजाब जेको आहे सो कैनालूं ठाहिणु शुरू थो करे ॾे, वरी हिकिड़ी ॿियूं जेके जहिड़ियूं तव्हां फोरम ठाहिनि जेके कॉन्स्टिट्यूशन जे ताबे न आहिनि, उनमें सिंध जेको आहे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस, नो इन पीसफुल रेजिस्टेंस न जा। हिकिड़ी ट्रक बि जेका आहे, जेके हज़ारे ट्रकूं रस्तनि ते बीठियूं हुयूं, उनमें कंहिंजी हिकु ट्रक जी बि जेका का लूट खसूट कान थी आहे। बिल्कुलु उहे ई पीस थो आराम सां हुनखे माण्हू मानियूं खाराए। तंहिंजे करे सिंध जेको आहे सो मुज़ाहिमत करणु, ऐं तंहिंखां पोइ पीपुल्स पार्टी कान हुई हिन में जेको आहे सो का बि लीडिंग जेको आहे सो फोर्स एॾी वॾियूं कोन हुई। हिकिड़ी जेको मिडिल क्लास जो फुक़दान हूंदे बि जेको आहे शॉर्टकट करे जेको आहे वकीलनि जेको आहे उन तहरीक खे लीड कयो। ऐं उन खां पोइ असांखे ॿुधाइनि पिया असांजो सूबो टोड़ींदासूं, असांखे ॿुधाइनि था पिया त जेको आहे सो अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं जेके आहिनि वकीलनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ा कम शुरू थी विया। वरी ॿियो जेको मोरो वारो वाक़ियो करायो वियो। This is the same thing they've been doing. MRD 83 मूवमेंट में असांखे धाड़े ॾिना जनरल ज़ियाउल हक़, त ईअं न कयो महिरबानी करे। असीं हिकिड़ा पाकिस्तान जा वफ़ादार माण्हू आहियूं, असांजो हिन मुल्क में तमामु वॾो स्टेक आहे, ऐं असीं पाकिस्तान बणाइण वारा माण्हू आहियूं। असां सां इंसाफ़ कयो, असां सां ईअं तव्हां पंहिंजो पाण ईअं धकेलियो न, ऐं जे असांखे धकेलींदो इहो तव्हां पंहिंजो पाण खे ॾच में विझंदो। त जेका सिंध जेको आहे सो कम अज़ कम 2025 में ॿुधायो त असीं मुज़ाहिमत करणु ॼाणूं था, ऐं असीं पंहिंजे हक़नि जो जेको आहे सो तहफ़्फ़ुज़ करण चंगी रीत जानूं था। हसन हबीब साहब क्या कहेंगे, मुस्तकबिल का लाहे अमल सर पर क्या होना चाहिए? ये सारी सूरत हाल फिर जिक्र भी किया, जैसे राव साहब ने, काई साहब ने, कि नेशन बिल्डिंग या इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का जिक्र हुआ, इंटर प्रोविंशियल हारमनी की अभी बात की काई साहब ने। तो ये जो बहुत अहम और बहुत बुनियादी जो मामलात हैं वो तो बहुत पीछे रह गए हैं, और इस वक्त जो फोकस नज़र आता है वो गवर्नेंस पर भी नहीं है। जैसे कि जिक्र हुआ कि अवाम और हुकूमत के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि बदतदरीजी एक फ़ासला बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो अब आप क्या देख रहे हैं, क्या लाहे अमल होना चाहिए इस वक्त? आप समझते हैं कि अदराक है इस वक्त जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको?
دیکھیے ادراک تو 100% ہوگا. لیڈرشپ اتنی نائیو نہیں ہے. عرصے سے یہاں گورن کر رہے ہیں, 40 سال 30 سال سے کر رہے ہیں, پتہ ان کو سب ہے. میں اس کو ماننے پہ تیار نہیں کہ ہمارے لیڈرز کو ادراک نہیں ہے صورتحال کا. پرابلم وہی ہے جو آپ کے دونوں اسپیکر راؤ صاحب اور قاضی صاحب نے کہا کہ ان کا فوکس انسٹیبلٹی کی وجہ سے بجائے ملکی امور کے دوسری طرف ہے. میرے نزدیک اس وقت ہے کہ ہم پبلک ڈیبیٹ میں جائیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ میں جائیں, اور ہم اپنا لاہے عمل بالکل کلیئر کریں. بھلے وہ 3 سال کا پلان بنائے, 5 سال کا تو اب ہم سے نہ پلان بنتا ہے نہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. اور ہمیں فوکس کرنا پڑے گا ایجوکیشن پہ, ہیلتھ سیکٹر کے اوپر, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہمیں انویسٹ کرنے کا ٹائم آنا چاہیے. اور یہ جو گورننس ہماری خراب ہوئی ہے, خاص طور پہ سندھ, بلوچستان اور KPK میں, اس پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پروونسز کی جو پرفارمنس ہے بہت خراب ہے, اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. اگر اب آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں ڈیولپمنٹ کا بھی بہت فرق ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک بہت الارمنگ سائن ہے. خدا نہ خواستہ سول وار ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے 1971 سے زیادہ سیریس پرابلم ہو سکتے ہیں. لوکل مینجمنٹ آپ کو پتا ہے, اربن سینٹرز گھیٹو بنتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کا حال آپ کے سامنے, سندھ کے دوسرے شہر بھی مختلف نہیں ہے, بلوچستان میں KPK میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. اور ہمیں اس وقت جو ہے بہت ساری جو ہے اسکلز اپنی دوبارہ سے ڈسکس کر کے امپروو کرنی, خاص طور پہ مینجمنٹ. آپ کو اس وقت آپ کہیں پاکستان میں جائیں آپ کو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز مینیج نہیں کر رہے. یہ کا ذکر قاضی صاحب نے کیا. آپ ریلوے نیکسٹ ہے, اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے. مجھے کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتا دیجئے CPEC سمیت جس پہ ہم نے اپنی مینیجریل اسکل دکھائی ہیں. ہمارے یہاں MBAs تو ہر سال ہزاروں اب نکل رہے ہیں ایک یونیورسٹی سے, اور اگر آپ 200 یونیورسٹی لگائیں تو 2 لاکھ کے قریب جو ہے ہمارے پاس مینیجرز نکل رہے ہیں. لیکن ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ اچھا, نہ صرف مینیجرز کا ایشو ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو پچھلے کافی سالوں میں ہمارے ہاں انجینئرنگ سیکٹر کی بھی پرفارمنس نہیں ہے. ہمارے ہاں میڈیکل سیکٹر جو ہے وہ مشہور ہو گیا صرف دوائیں لکھنے میں اور غلط طریقے سے پیسہ کمانے میں. جوڈیشری کا حال آپ کے سامنے. تو اگر یہ سب نہیں ہوگا ٹھیک, اسکلز نہیں ہوں گی, جوڈیشری نہیں ہوگی, انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ اب ہم بلاجر ہوتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آیا. کوئی بھی انویسٹر ادھر نہیں آئے گا. آپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ CPEC جو ہے, اس میں آپ نے گورنمنٹ کی نان سیریسنس دیکھ لی, پولیٹیکل کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, کوئی کچھ. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اب ہمارے لیے 2026 میں فوکس کرنا ہے ہم کو پرائمریلی کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کس طرح امپروو کریں. کہنے کو تو آپ نے انفلیشن آپ کا کم ہو رہا ہے, لیکن اگر پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں تو 3 سال پہلے کا انفلیشن 36% تھا, اس کے بعد 25% تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ انڈر 10 ہے, لیکن فزیکلی نظر نہیں آتا. فزیکلی نظر نہیں آپ آتا. دیکھیے, جی, تو ہمیں فوکس کرنا ہے بیسک انڈیکیٹرز امپروو کرنے میں, تاکہ جو پور عوام ہے جو روز بروز غربت کی طرف جا رہے ہیں ان کی زندگی تھوڑی سی بہتر ہو, تھوڑی سی ان کی زندگی بہتر ہو سکے. آخر میں عابر راؤ صاحب کیا کہیں گے آپ, فائنل کومنٹ آپ کا, وے فارورڈ. دیکھیے, ایئر فورس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے تھے کہ نتھنگ از انٹرسٹنگ اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پریزنٹ سسٹم میں رولرز انٹرسٹڈ ہیں حالات بہتر کرنے کے. 18ویں ترمیم ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں, اس کا بینیفٹ سندھ کو کیا ملا؟ کیا ایجوکیشن امپروو ہوئی, کیا ہیلتھ امپروو ہوا, لا اینڈ آرڈر امپروو ہوا؟ یہ سب صوبوں کو دیے گئے تھے. یہ بڑی اچھی موو تھی ان کی اگر آپ اس میں ایکڈیمک لیول پہ دیکھیں. لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی؟ کیا سندھ میں ایجوکیشن ہوئی؟ کیا اسکول بہتر ہوئے؟ تو ان دیٹ کیس بات یہ آتی ہے کہ از دی گورنمنٹ انٹرسٹڈ کہ بہتر کرے حالات؟ یہ چھوٹے چھوٹے کھڈے, ایک دفعہ بارش جون میں ہوئی تھی تو وہ سڑکوں کے ابھی تک نہیں بھرے گئے. یہ کراچی کی بات ہم کر رہے ہیں, بڑی بڑی شاہراہوں کی. ہر تیسرے دن کو بچہ گٹر میں گر جاتا ہے اور وہ بڑے اس پہ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ جن کا بچہ چلا گیا انہوں نے کیا پالیٹکس سے لینا ہے اور کیا وہ کرنا ہے, وہ آپ اس کو کریں. کیا دنیا میں اور کہیں یہ نشئی لوگ نہیں ہیں؟ کہیں یہ ڈھکن گٹرز کے محفوظ ہیں نہیں ہیں؟ آئی مین یہ عوام کس کے پاس جائیں؟ سو دیر فور
the government has to be serious अगर वो करना चाह रही है, अदरवाइज ये इस तरह चलेगा till it dies its natural death. फिर उसको किस अंदाज में हो, सिविल वॉर में हो, या फिर वो मतलब एक काउबॉयज की फिल्मों में कहते हैं ना कि कंट्री सोल्ड एंड एवरीबॉडी इज ऑन हिज ओन, तो फिर वो आ जाएगा. आप कहीं से तो करें, आप चाहे जुडिशरी ठीक कर लें, आप पुलिस ठीक कर लें, आप ट्रैफिक ठीक कर लें, करने को तो बहुत कुछ है. हाथ छोड़ देना, ये कह के हम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की इस मुल्क में कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ. इट इज़ जस्ट कि वो उनको सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहे. पानी कराची का अगर टैंकर में आप खरीदने को मिल जाता है, क्या ख्याल क्यों नहीं आपको नलकों में मिलता वो? बिकॉज उसमें किसी का बेनिफिट लगा हुआ है, वो नहीं उसको ठीक करना चाहता. K4 का मंसूबा मैं कब से सुन रहा हूँ, सूबों की तकसीम का मैं पिछले 30 साल का तो मैं कह सकता हूँ, कोई अभी तक ब्लू प्रिंट नहीं आया कि सूबा तकसीम करेंगे तो क्या तरीका होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या गवर्नेंस होगी और क्या आवाम को फ़ायदे होंगे. सिर्फ ये थोड़े थोड़े अरसे बाद एक शोशा छुटता है कि सूबे तकसीम हो रहे हैं, तो वो फिर सिंध का रिएक्शन और है, पंजाब का और होता है. सदर्न पंजाब के प्रोविंस बनने का अभी मैं कोई 25-30 साल से सुन रहा हूँ. हर तरह की गवर्नमेंट आ ली, फेडरल गवर्नमेंट, वो हल नहीं हुआ. वो आप एक दफ़ा क्यों नहीं बता देते कि भाई अपने तकसीम करने हैं, नहीं करने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनानी है. सो वही बात, एट द एंड आई विल से कि नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. कैसे कुछ ऐड कंदो आखिर में? ना जी, द थिंग इज दैट कि ये जो बुनियादी तौर पे हमें समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान बना कैसे है क्या. 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, एक मुल्क को आज़ादी मिलती है और बाकी 5 रियासतों को आज़ादी मिलती है, और वो 5 रियासतें जो हैं वो आज़ाद होते ही एक मुल्क बनाती हैं. वी क्रिएटेड अ कंट्री, इंडिया बिकम जो है वो इंडिपेंडेंट. ठीक है ना, हम इंडिपेंडेंट ही सूबे हुए, उन्होंने मुल्क बनाया. ये है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसकी रूह में चले जाए. वो जो 23 मार्च का जो एक 1940 का रेजोल्यूशन है, वो किस तरीके से वो जो है वो 2 लोगों ने जो है वो बैठ के, जना और शेर बंगाल फजल हक ने एक साथ प्रिजाइड किया था. 5 स्टेट्स को कहा गया था कि आए जी मेहरबानी करके बनाते हैं पाकिस्तान. ना वही चीज मैनिफेस्ट होती है आर्टिकल सब आर्टिकल 5, आर्टिकल 239, आर्टिकल 238 जो कहता है कि आइन में अमेंडमेंट की जा सकती है 2/3 से. तो वो कहता है कि सूबे बनेंगे तो उसमें प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 अक्सरियत चाहिए. अब ये कहते हैं कि नहीं, हम उस अमेंडमेंट को खत्म करेंगे. किस तरीके से कि जी वो जो 2/3 अक्सरियत लेके ये अमेंडमेंट वाला अमेंड कर खत्म कर. अरे भाई, वो इतनी बड़ी इंट्रेंचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रेंचमेंट उसमें पड़ी हुई है, वो आप खत्म करेंगे तो उसके लिए भी आपको वही बिल्कुल जो कि आइन में नहीं है, लेकिन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड लिमिटेशन वो है. तो जो सूबों वाली बात जो है वो एक सॉवरियन स्टेट से ही है. पाकिस्तान, इनकी अपनी अफवाजें हुआ करती थी, जिस तरह से होशू सिद्दी ने 1840 चार्ल्स नेपियर के ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे. ये सब एक रणजीत सिंह जिस तरह से लड़ा था, ये सब आजाद मुल्क, इन्होंने एक मुल्क बनाया. और पाकिस्तान बिल्कुल साहब जी, मूं वटि वक़्तु कुझु घटि आहे ऐं बिल्कुलु तारीख़ मौजूदु आहे. ऐं मां जीअं ॼाणायो पिया त ज़ाहिर आहे उहे सभु समूरियूं शयूं मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे उन्हनि मां उनखे ॾिसण जी, उनखे यादि करण जी, उन मां सबक़ु वठण जी सख़्तु ज़रूरत आहे. ऐं जेका ॻाल्हि सभिनी एक्सपर्ट्स कई, सभिनी एक्सपर्ट्स खे हिकु भेरो ॿीहर अव्हांजी वॾी महिरबानी. मां अॼु की गुफ़्तगू में वक़्तु कजो ऐं अव्हां सभिनी खे एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बि चवंदासीं. नाज़रीन, हीअ साल जो अॼु हिन साल जो हलंदड़ साल जो आख़िरी प्रोग्राम हो ऐं ज़ाहिर आहे हिन साल जेके असां कामयाबियूं ॾिठियूंसीं, जेके असां सुठियूं यादूं ॾिठियूंसीं, सुठियूं ख़बरूं असांजे हिसे में आयूं. जीअं एक्सपर्ट्स ते ज़िक्र कयो त असांखे उन्हनि सां गॾोगॾु पंहिंजी जेके नाकामियूं आहिनि या जेके पंहिंजा जेके चैलेंजिस आहिनि उन्हनि खे न विसारणु घुरिजे ऐं उनखे साम्हूं रखंदे जेकॾहिं का हिकमत अमली ठाहे बि त उनजा बहितर रिज़ल्ट साम्हूं ईंदा. नाज़रीन, अवां सभिनी खां इजाज़त वठंदा. सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थींदी नए साल में, नए साल जे पहिरें शो में अवां सां मुलाक़ात थींदी. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.